नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो चैनल में पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जीके है इम्पोर्टेंट वो आप सीख पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अब फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280। इसकी डेफिनेशन भी दी गई है हमारे पास। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है हमारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी संसद के द्वारा। ठीक है, कैग को केवल संसद की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी संस्था से ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी आजीवन तक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है राज्यसभा स्थायी सदन है, हर 2 वर्ष में इसके 1 से 3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने आदर्श आइडल्स है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 6। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है प्रस्तावना में 5 आदर्श हैं। एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ऑप्शन दिए गए हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए 1962 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है 1962, ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1962 में। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट बार पे चलते हैं हम लोग। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमारे पास। 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। हमारे पास 3 प्रकार के आपातकाल है। ठीक है, भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017 में। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन बी 2015 में। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है 1 जनवरी 2015 को योजना योग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 52वां। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 42वां। हमारा अगला सवाल है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, इस हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है हमारा। इसकी एक्सप्लेनेशन है वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 2 बार इस पद पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल जो है ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी स्थायी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली, कैबिनेट व्यवस्था आदि ब्रिटेन से ली गई है। हमारा अगला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 3। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी 1985 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1976 में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें किस आधार पर आरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी आय के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी साक्षरता के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बीबी गिरी, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, बे 1952 में पहले उपराष्ट्रपति बने थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है दिए गए हैं 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 30 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 में। तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन राष्ट्रगान पे राष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। हमारी एक्सप्लेनेशन दी गई है, संयुक्त सत्र का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सरोजनी नायडू, इसका राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। हमारा अगला सवाल है, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन दी गई है 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट बना था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति ही करता है। एक्सप्लेनेशन दी गई है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ग्रेगोरियन, ऑप्शन बी हिजरी, ऑप्शन सी शक संवत, ऑप्शन डी विक्रम संवत। तो ऑप्शन नंबर सी शक संवत के आधार पर जो है हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। ठीक है, शक संवत को 1957 में अपनाया गया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 9। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 11। एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी, 86वें संशोधन से एक और जोड़ा गया। ठीक है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। इसकी एक्सप्लेनेशन है, योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951-52, ऑप्शन डी 1955। तो इसका दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो 1951-52, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव था ये। हमारा अगला सवाल है, संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसकी
ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ठीक है। यह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। हमारा अगला सवाल है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 60 वर्ष की आयु तक। इसका राइट आंसर है दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये 6 वर्ष जो पहले हो, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सरदार पटेल इसका राइट आंसर है। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार पटेल जी को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। तो जब भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि जो थी वो 26 नवंबर 1949 को थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ था संविधान, ठीक है। इसी दिन संविधान अंगीकृत हुआ था, ठीक है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। राजस्थान में हमारा पंचायती राज व्यवस्था जो थी हमारी लागू हुई थी सबसे पहले 1959 में। नागौर राजस्थान का एक जगह नाम है नागौर, उसमें ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए 20 भाग, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो इसका हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 भाग जो है हमारे संविधान में है, ठीक है। समय पर भाग बढ़ाए गए हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारतीय का जो राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रम संवत, हिजरी, शक संवत और ग्रेगोरियन। तो ये तो राइट आंसर पहले भी आया था, तो शक संवत इसका राइट आंसर है दोस्तों। भारत ने 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया था, 1957 में अपनाया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 42वां, ऑप्शन नंबर बी 44वां, ऑप्शन नंबर सी 73वां, ऑप्शन नंबर डी 86वां। उत्तर है इसका 73वां। एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी 73वें संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान के क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला सवाल आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से कौन सा है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, ठीक है। भारत सरकार ने किसी खेल को आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 1872, 1881, 1891, 1901। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए 1872। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 13। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी 12। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमारे पास, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पीपल, ऑप्शन नंबर बी बरगद, ऑप्शन नंबर सी नीम, ऑप्शन नंबर डी आम। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बरगद। एक्सप्लेनेशन दी गई है, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो सबसे लंबा दिन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर है 21 जून को सबसे
लंबा दिन होता है, ठीक है। और सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दी गई है 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है, ठीक है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 2 सदन है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1952। इसका राइट आंसर हमारे पास दोस्तों हो जाता है 1950। एक्सप्लेनेशन दी गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केला, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी सेब, ऑप्शन नंबर डी संतरा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आम। एक्सप्लेनेशन दी गई है, आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। भारतीय संविधान की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो हिंदी और अंग्रेजी जो है भारतीय संविधान की भाषा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पांडुचेरी, ऑप्शन डी दमन एंड द्वीप। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ क्षेत्रफल में सबसे छोटा यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1969, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है 1935, इसका राइट आंसर है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बिक्रम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान जो है हमारे वो जनगण मन है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर जो हमारे पास हो जाता है उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर है। यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शार्क, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी कछुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलचर है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर भाग 3, ऑप्शन नंबर भाग 4, ऑप्शन नंबर भाग 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व शामिल है, ठीक है। DPSP भाग 4 में दिए गए हैं, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारे पास कंचनजंगा। एक्सप्लेनेशन दी गई, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? हाथी, बाघ, शेर, गैंडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाथी। हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है हमारे। तो दोस्तों जिसको हमारी वीडियो पसंद आई होगी वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल से जुड़ना ना भूलें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।